बसंती जी, बसंती जी, बसंती जी, मानोगी नहीं, कतई तुम जवाब देते ही रहोगी हैं। पहले त्रिया चरित्र करो, रो धो, और के बाद में आ जाओ कहानी लेकर। वाह जी वाह, का ही बताएं, मतलब कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। पहले गेम खेलो, फिर जब गेम पकड़ा जाए तो कह दो हमने तो गेम खेलवा ही नहीं करा, हम तो रियल में हैं। कबो रोने को होता है मन तो रोए रोए दिखाई देते हैं, कबो हंसने का मन होता है तो हंसने को दिखाई देते हैं। जिंदगानी की कहानी में जो जो परतें आती हैं वो परतें हम खोलते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। इतने दिनों में जो आपने देखा वही सच्चाई है। बसंती जी, अगर इतने ज़्यादा रंग हैं आपके, मतलब इतने ज़्यादा व्यक्तित्व के पार्ट हैं आपके, तब तो भाई साहब अलौकिक पर्सनालिटी की मालकिन है। एक पल में आप रो देती हैं, एक पल में आप दांत चियार देती हैं, एक पल में आपको लगता है अच्छा पकड़ ली गई, रुको अब दूसरा त्रिया चरित्र लेके आती हूँ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रतिया में बसंती जी का वीडियो आ चुका था, रतिया नहीं शाम को ही आ गया था लगभग। आप हमारे परिवार में हैं, अपनों के साथ सुख दुख की बातें की जाती हैं, इसलिए मैं रोई। तो बसंती जी का कहना था कि अपनों के साथ सुख दुख की बातें की जाती हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, और हमें लगा कि बिल ज़्यादा बड़े हो गए हैं, मूसन केर, चूहन केर और मेंढकन केर, तो हमको रोना आ गया बिल देख के। वाह बसंती जी वाह, आपके चरण कहाँ है, लाओ हम दंडवत प्रणाम कर लें। काश कि हमारा मन कर रहा है दंडवत प्रणाम करने को। इतनी बड़ी जिंदगानी में समस्या चल रही है, उसके बारे में इनको रोना नहीं आ रहा है। इसी मंथ में इनकी जिंदगानी में का हो गया, उस पर नहीं इन्होंने कुछ टीका टिप्पणी करी। एक विशेष वीडियो तो बनाते रोने धोने के अलावा कि क्या थी उनके साथ ज़िंदगी। एक दिन बता दिया कि भैया मिर्च मसाला हमको डालना पड़ता था, बाकी वो सब करते थे, फलाना ढिमकाना, मिर्च मसाला वो डालते थे, हमको अंदाज़ा नहीं था। ये सब एक दिन बता दिया, वही के बाद मैडम का शुरू हो गया फिर से वही दादाजी को। सब लोग वही बहुत सही बोला, इस चीज़ में मैं एग्री भी करती हूँ कि बुढ़ाऊ बाबा को अपने बेटे की बरसी की पूजा नहीं याद रही, हमारे हैप्पी बर्थडे मनाओ। अरे वाह रे दादा, शर्म नहीं आई तुमका हैं। और होता तो अपने बच्चे को याद करके गुड़गुड़ाता, लेकिन ये बंदा कह रहा है हमारा हैप्पी बर्थडे मनाओ, हमको अच्छा लगेगा। आज तक हमारा हैप्पी बर्थडे नहीं मनावा गवा। ऐसे तो ही दादा, क्या ही बताएं भाई, नाच पीटे दादा दादी की अलग कहानी चल रही है। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि जब लोगों ने इनको लताड़ा कि भाई साहब कैसे एक ही दिन में रो रही हो, एक ही दिन में दांत चियार रही है। अब अगर कोई खुश होगा तो खुश होगा, दुखी होगा तो दुखी होगा, और इतनी जल्दी अगर पारदर्शी रंग है ओके, तो भाई साहब उसको फिल्मों में काम करना चाहिए। गजब की परफॉर्मेंस स्किल है आपके पास। आप हमारे परिवार हैं, इसलिए हम जब मन करेगा रोएंगे, नाटक दिखाएंगे, जब मन करेगा दांत चियारेंगे और बर्थडे प्लान बनाएंगे। ऐसे नहीं होता है बसंती जी, ठीक है। और फिरोजी साड़ी के अलावा बसंती जी की कोई साड़ी नहीं बची का, मतलब ये साड़ी की सत्यानाश पीटे हैं। बसंती जी कितने दिनों से आप नहीं नहाई हैं। अगर आप इनके जो ये वीडियोज़ हैं और अगर आप इसमें जाएं तो विगत विगत कई महीने से बसंती जी यही फिरोजी साड़ी, हर वीडियो में यही फिरोजी साड़ी, नीली साड़ी, फिरोजी साड़ी है, और एक पिंक कलर की। लेकिन फिरोजी साड़ी तो इनकी मोस्टली हर वीडियो में है। भाई साहब, मतलब बसंती जी का चाह रही हैं आप, यही फिरोजी साड़ी आपके जीवन में बची है, इसके अलावा कुछ बचवा ही नहीं करा, हमें तो यही लग रहा है। या फिर तुम नहाती नहीं होगी। तो भाई साहब, इनका कहना है कि हम कुछ नकली नहीं दिखाते हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग वैसा बोल रहे हैं, हम वही दिखाते हैं जो रियल होता है। जब हम हंसी खुशी होते दांत चियारते हैं सॉरी, तो दांत चियारने वाला वीडियो दिखाई देते हैं, और जब हम रोते हैं भोंपड़ा बजाते हैं तो भों भों करके रोक दिखाई देते हैं। स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है, डॉलर के लिए कुछ नहीं करते हैं। कभी हमारे $100 बन जाते हैं, अच्छे व्यूज आते हैं तो डॉलर बन जाते हैं, और नहीं अच्छे आते हैं तो नहीं बनते हैं। सच बताना बसंती जी, कौने महीने में तुम्हारी सैलरी नहीं आई है, काहे झूठ बोलती हो। और जितना पैसा है उसमें इतना सब कुछ नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, फिर हम आगे देखेंगे, कमाएंगे कुमाएंगे तो घर बनाएंगे, और अभी हम इतना घर नहीं बना सकते हैं। और जो हम थोड़ा मोड़ा काम करवा रहे हैं वो देख के आप हमें अप्रिशिएट करते हो, खुश होते हो कि हम बहुत काम करा रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस चीज़ की।
देखो बसंती जी के इस वीडियो का मतलब ये है कि बसंती जी की यूट्यूब की कम इनकम जो है, नहीं इनकम नहीं बोलती हैं वो, कुछ बोलती हैं कम कम या कुछ बोलती हैं। तो जो इन बसंती जी का पेमेंट आता है यूट्यूब से, उस पेमेंट से इनका भला नहीं हो रहा है। इनका कहना किसी महीने $100 बनते हैं, किसी महीने $100 भी नहीं बनते। काहे मजाक कर रही बसंती जी? मतलब 7-8 हज़ार पे हैं एक एक वीडियो पे, और दिन में 2-2 3-3 वीडियो डाल रही हो। डैशबोर्ड दिखाओ, हैं रेवेन्यू शेयर करो, कंटेंट के बगल में जो रेवेन्यू वाला ऑप्शन है वो दिखाओ, हम मान लेंगे। चलो जाओ। फिर कुछ नहीं बनता है तो इससे खेती किसानी से चलता है, खाना बनाते हैं उससे खर्च चलता है, और यूट्यूब का हर बार सैलरी भी नहीं आता है। तो समझिए ना आप, बसंती जी चाह रहे हैं कि आप चंदा दान करना शुरू करिए। अगर आप चाहते हैं कुलवाई में कुछ कराना, कि कुलवाई में छत पड़ जाए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, चाहते हैं नीचे फर्श लग जाए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, चाहते हैं आप कि कुछ और हो जाए ढंग की चीज़ें, कोई कह रहा था स्किन कलर की लगाइएगा, हल्के कलर की टाइल्स लगाइएगा, बड़ा कमरा दिखेगा, तो आप लोग पहले पैसा दान दीजिए, ज़्यादा ज्ञान दान मत दीजिए। ज्ञान की आवश्यकता नहीं हमारी बसंती जी को। बसंती जी ने बोल दिया है कि ऐसे कतई कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप रुपया पैसा कुछ देते हो तब कुछ हो जाएगा, तभी बसंती जी कुछ कर पाएंगी। अदरवाइज़ तुमको ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। और ये बसंती जी टोटल ये जो टोटल वीडियो है ना, 9 मिनट समथिंग का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोना धोना करी है। उसके बाद बिटिया रानी अपना आ गई हैं स्कूल से, या फिर स्कूल जा रही थी तो ड्रेस व्रेस पहन के वही सब दिखाई हैं। दोस्तों हमने पूजा कर लिया, दोस्तों हमने ये कर लिया। अब दोस्तों ये पीयूष आएगा, वह नाच पिटाए बहुत ही रो रहा है कि अम्मी ना इसको अनाथ बना के हमारे घर में छोड़ दी है, और अपना ध्यान देती नहीं, टेक केयर हम करते हैं और हम पालते हैं, क्योंकि हमको तो लगता है कि ये हमारा कंटेंट है। मम्मी को लगता है कि ये मेरा मन का बोझ है जो पड़ोसी घर में चला जाए, पड़ोसी को हगावे मुतावे शौचावे खाना दिए, चाहे जौन करे कोई करे, चलो हगावे मुतावे हम देव, लेकिन बाकी टाइम इस टिमटिमिक संभाल लें। इससे ज़्यादा पीयूष की मम्मी पीयूष को मानती नहीं, अदरवाइज इनके घर हम ना पड़ा होता। हमको तो जो लगता है हम बोलेंगे, कतई किसी को अच्छा लगे या ना लगे, है ना। इनको मिलता कंटेंट, उनको लगता बोझ। तो कुल मिला के भाई साहब, किसी ने लिखा है हम भी यूट्यूब पर बसंती जी की जी हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले से ज़्यादा इनकम यूट्यूब की होती है। जितने आपके व्यूज़ हैं और सब्सक्राइबर हैं, ऊपर से बात कर रही हैं। जी हाँ, बसंती जी का एक डायलॉग और था, ऐसा थोड़ा है कि हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो हर महीना 10,000 रुपया आ जाता है। बसंती जी 10,000 से ज़्यादा रुपया आपका आता है, ठीक है। और $100 जो आप बोल रही हैं ना, जिनके जिनके 1,000 2,000 व्यूज होते हैं ना, और मान लीजिए 2,000 व्यूज़ डाल कोई आते हैं किसी की वीडियो में, और आपकी वीडियो है कम से कम 12-13 मिनट की, है ना, तो उस पर आराम से 3 से 4 बार व्यूज़ मतलब ऐड आते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है ऐड के ऊपर। आपका वीडियो अगर पूरा देखा जाता है तो उसमें 2 से 3 बार ऐड आता है। ऐड के आधार पे ही रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि है सच्चाई। तो बसंती जी का जैसे नॉर्मल वीडियो 9, 10, 12 मिनट का होता है, कोई कोई 15 मिनट का भी होता है। 15 मिनट का अगर वीडियो इनका सब लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वीडियो देखते हैं या 50% देखते हैं, तो भी अगर इनका 8-10 हज़ार 8-9 हज़ार मान लो जाते हैं, 7-8 हज़ार इनका जो है मिनिमम व्यूज़ होता है। तो उस व्यूज़ पे इनके पक्का से पक्का गिरी से गिरी हालत में भी ना $6-7 से ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, अगर देखता है तो। अगर कम व्यू ड्यूरेशन होता है तब उसके हिसाब से $2-3 बनेंगे, $4 बनेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है व्यू ड्यूरेशन पे। आपने किसी का वीडियो कितना देखा, कितने आपने ऐड चलाए, क्योंकि वीडियो चलाने का कोई पैसा नहीं होता है। मान लो किसी ने क्लिक किया, एक व्यूज़ काउंट कर लिया जाएगा, पर अगर ज़्यादा व्यू पूरा देखा ही नहीं, उसमें ऐड ही नहीं आया, तो फिर उसमें पैसा नहीं बनेगा। लेकिन भाई जनता ने इनको पकड़ लिया। फैक्ट्री में 10 से 1,000 मिलते हैं, लेकिन यूट्यूब पर कहीं ज़्यादा मिलते हैं। जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। स्टॉप कंप्लेनिंग, अप्रिशिएट है भाई। वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे पास जो है उसमें तुम खुश रहो। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। अरे कितनों के पास वो भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। कितनी बार यार, 465 बार तो इन मैडम को हम थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये मैडम मोटी के अलावा मतलब वेट बढ़ा ले रही हैं, लेकिन मोटिवेट नहीं हो पा रही हैं। कितनी बार बोले बसंती जी, जितना है आपके पास, कितनों के पास इतना भी नहीं है।
टेंशन नहीं लेना है, दूसरों की बात पे ध्यान नहीं देना है। आप काम करिए, सब अच्छा होगा। प्रतिमा शुक्ला जी, प्रतिमा जी आप मानिए इस चीज़ को कि ये नहीं बदलने वाली, ये ऐसे ही चलने वाली हैं। इनका ये रग रग से वाकिफ़ हैं हम, इनका ये सिलसिला यही है। ज़िंदगी में आपको जो भी करना है करते रहो, मेहनत करते रहो, बढ़ते रहो, किसी का परवाह ना करो। तुम्हें खाने को कोई नहीं दे रहे हैं। अरे मैडम, ये परवाह नहीं कर रही हैं, टॉन्टबाजी कर रही हैं और कुछ ना कर रही हैं। बसंती कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, लोगों को भला बुरा बोलने दीजिए। आप सही है, कुछ लोगों को अनीता का पक्ष लेकर उसके लिए पैसा दी है बुलवाने के लिए। हाँ, अनीता ने 2-4 कमरा हमरे भर दिए हैं। ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं कि अनीता जी पैसा दिए हैं, पैसा। जहाँ पे अनीता जी का भी हमको रवैया अच्छा नहीं लगता है ना, हम उनके लिए भी बोलते हैं। जहाँ पे हमको अनीता जी का भी फ़र्ज़ याद दिलाना होता है, उनको भी याद दिलाते हैं कि आप घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, जाइए अपनी बहू को लेकर आइए, या फिर जो भी बातचीत है उनको रिजॉल्व करिए। दोनों घर के बड़ों से बात करती हूँ, है ना, कि भाई दोनों आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बहुरिया का घर बसाना, उधर उनको अपनी बेटी का घर बसाना, दामाद से बातचीत करने का। लेकिन कुछ लोगों को लगता है इनका तो पैसा मिलता है बोलने का। अरे दैयर दैया का ही बताएं भाई साहब, हैं जहाँ पर हम नहीं थे तो कितना कुछ बदल गया। यहाँ पर अनीता जी का कुछ एक वीडियो था, ऐसा टाइटल आया है। बसंती जी, यकीन नहीं हो रहा है, रोना हंसना जीवन का एक पार्ट है, ये सब चलता रहता है। आप कोई बात नहीं, बस खुश रहो, आप अपना काम करते रहो, सब भगवान पर छोड़ दो। लोगों ने भर भर के उनको प्रोत्साहित किया है, लेकिन भाई साहब बसंती जी प्रोत्साहित होती नहीं है। मैंने इतने मोटिवेशनल वीडियो इनके लिए बनाए हैं कि मुझे याद तक नहीं है, लेकिन हमारे बसंती जी बस इनको रोना धोना याद करा लो, रोना धोना करके दांत चियार चियार के रोना रोवा लो, बस बाकी इनसे कुछ भी देखो ये करेंगी वही जिससे इनको व्यूज आवें। ये जो दिखाया गया है रोने धोने का कंडक्ट किया गया है प्रोग्राम, इसीलिए कंडक्ट किया गया है कि चलो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। वाकई में इसके अलावा कतई कुछ नहीं है। खैर चलिए, बाकी आप सबको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने मनोभाव को व्यक्त करना, चाहे अनीता जी के बारे में करना, चाहे बसंती जी के बारे में करना, उचित शब्दों का प्रयोग करें। बाकी ठीक है जी, चलिए टाटा बाय बाय।